देखो भैया बहनों, पार्ट 1 का वास्तविक संख्या है, इसको बोलते हैं रियल नंबर। एक नया शब्द आया गुणनखंड वृक्ष। ये गुणनखंड वृक्ष क्या था? गुणनखंड जो पहले से आप जानते हैं, अब बस केवल इसमें वृक्ष समझना क्या होता है। तो ये गुणनखंड वृक्ष कहते किसे जाने, गुणनखंडों की एक श्रृंखला जो एक वृक्ष के रूप में निरूपित करती है, गुणनखंड वृक्ष कहलाती है। ये तो परिभाषा हो गया, लेकिन करेंगे कैसे? तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे 21252 21,252 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। जो लिख रहे हैं वही वृक्ष गुणनखंड वृक्ष है। आप जैसे गुणनखंड जानते हैं, क्या जानते हैं? जैसे लिखा हुआ है 21252, इसको लिखा हुआ है। आप इस प्रकार का गुणनखंड जानते ही हैं। तो 2 से काट देंगे तो 2 एकने 2 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर ऐसे काटते हैं, फिर देख रहे हैं ये 2 से कट सकता है। तो यही जो है इसको हम इस रूप में लिख रहे हैं। जैसे 21,252 है तो 2 से काटेंगे तो 2 एकने 2 हो गया। अब 2 अंक बच रहा है तो 2 अंक एक साथ उतारेंगे, यानी 12 में भाग देना है। तो पहले 0 लिखेंगे, तब नीचे 12 उतारेंगे तो 6 बार में जाएगा। फिर 5 है तो 2 बार में जाएगा, 1 शेष बचेगा और 1 और 2 मिलकर 12 हो जाएगा। फिर 6 बार में चला जाएगा। अब देख रहे हैं इसमें फिर ये लास्ट में 6 तो 2 से कटने वाला तो 2 से चला जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 2 पच्चे 10 हो गया। और 6 में भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 हो गया। और 1 में भाग देंगे तो 2 एकने 2 हो गया और 6 में 2 तिहाई 6 हो गया। अब ये 3 है, जो 3 है वो 2 से नहीं कटेगा। तो 3 से भाग देने का एक और तरीका जाने, कैसे जानेंगे 3 से कट जाएगा? तो अगर इस संख्या को जोड़ दिया जाए, जैसे 5 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा? 8। 8 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 9। और 9 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा? 12। तो 12 इसका योग आ रहा है जो 3 से कट सकता है। अर्थात इससे यह है कि यह जो संख्या 3 से कट जाती है जोड़ने पर, वह 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। अब 3 से डिवाइड करिए तो 3 एकन 3 हो जाएगा। अब यहाँ बच जाएगा 2 और 2 और 3 मिलकर हो गया 23। 7 बार हो जाए तो 3 7 21 हो जाएगा। फिर 2 बच रहा है तो 2 और 1 मिलकर 21 हो जाएगा। और 21 जो है 3 से जाएगा 7 बार में तो 3 7 21 हो गया। और 3 है 3 एकने 3 हो गया। अब देख रहे हैं अब किससे जाएगा? तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 दूनी 14 होता है, 3 बच जाएगा। और 3 और 7 37 होता है तो 7 बचे 35, 5 बार में जाएगा। और फिर 2 बच जाएगा तो 2 और 1 आगे लिखे तो 21 हो जाएगा। तो 7 त्रिके 21 हो गया। अब यह देख रहे हैं ना, 7 से फिर जाएगा नहीं। अब देख रहे हैं ये 11 से चला जाएगा तो 11 दूनी 22 हो गया। और 22 और 3 बच गया, 11 तिहाई 33। 23 जो है प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटेगा। अंतिम आपका आ गया 23। तो ये जो इस रूप में लिखा जा रहा है वो वृक्ष, यही गुणनखंड वृक्ष बोलते हैं। और जो अभी आपको बताया गया इस रूप में गुणनखंड करते तो सामान्य गुणनखंड हो गया। ये प्राइम फैक्टर भी या अभाज्य गुणनखंड भी इस विधि से करते हैं। लेकिन जब वृक्ष कह देगा तो वृक्ष को समझिए इस प्रकार से आपको लिखते हुए जाना है। यही वृक्ष कहना था, ये नया नहीं है। जो लिखने का पैटर्न इस प्रकार का है। तो वृक्ष में जैसे शाखाएं निकलती जाती है तो शाखाओं जैसे आगे बढ़ रहा है, इसलिए इसे गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। ये इस बार आपके सिलेबस में दिया है तो प्रश्न ऐसे दिया जा सकता है। अब देखिए, अर्थात 21,252 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। जिसे जिसे कटा तो लिखे हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 23। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के घात 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 23। अर्थात प्रत्येक भाज्य संख्या यानी जितने को हम विभाजित कर रहे हैं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये जो भी उसका गुणनखंड आया है सब अभाज्य गुणनखंड है। इसे ही अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। तो भैया बहनों को जहाँ तक विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा।